हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कैपिटल करेंसी है, जिसका पार्ट नंबर 6 है। और आज हम सब यूरोप के सारे कंट्री, जितने भी यूरोप महादेश में बचे हैं वो करेंगे और हम सब पूरे कंट्री कैपिटल को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो टॉपिक 100 जो स्टैटिक्स जीके का है उसका ये पहला टॉपिक चल रहा है, जिसका ये आखिरी वीडियो है पार्ट नंबर 6 के साथ। ठीक है, तो थोड़ा मैं मैप समझा देता हूँ आपको। तो ये जो है ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, विश्व का मानचित्र है। रफ स्केच बनाता हूं तो इस साइड जो है ये है नॉर्थ अमेरिका और इसी के नीचे है साउथ अमेरिका। ठीक है, और ये दोनों हम सब खत्म कर चुके हैं, आपको पता होगा। नीचे अंटार्कटिका आता है जिसमें कुछ है नहीं, कुछ कंट्री कैपिटल। फिर इस एरिया में हम सब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है अफ्रीका महादेश। और फिर यहाँ पे जो है ये वाला एरिया ये आता है यूरोप। ठीक है, तो आज हम सब यूरोप देखेंगे। और ये सब क्या है, एशिया महादेश है। और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये एक रफ स्केच मैंने बना दिया। तो हम सब नॉर्थ अमेरिका देख लिए, साउथ अमेरिका का सारे कंट्री देख लिए, फिर अफ्रीका के सारे कंट्री को खत्म कर लिए, ऑस्ट्रेलिया के सारे कंट्री को खत्म कर लिए और एशिया के सारे कंट्री को खत्म कर लिए। आज हम सब देखेंगे यूरोप के सारे कंट्री एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे और फिर देखते हैं कितना कंट्री आता है। तो चलिए यूरोप महादेश को देखते हैं और एक एक करके समझते हैं कौन कौन सा कंट्री है और उसकी कैपिटल और करेंसी क्या है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आपको करेंसी कैपिटल एग्जाम में देखने को मिलेगा तो वो यूरोप से ही है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नॉर्वे के साथ। तो पहला नंबर कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहाँ की राजधानी है ओस्लो। और यहाँ जो मुद्रा चलता है यानी करेंसी है वो है क्रोन। ठीक है, क्या है, क्रोन। सेकंड नंबर है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है क्रोना। ठीक है, क्रोना वायरस वाला मत समझिएगा, ये क्रोना पैसा चलता है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ भी करेंसी क्या चलती है, क्रोन। ठीक है, फोर्थ नंबर है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी और यहाँ चलती है यूरो। याद रखेंगे, यहाँ चलती है यूरो। फिफ्थ नंबर है आइसलैंड। आइसलैंड हो गया। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रिक्याविक और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है क्रोना। फिर से क्रोना आ गया। चलिए देखिए बाल्टिक देश। अब बाल्टिक देश क्या होता है, तो यूक्रेन, अभी यूक्रेन रूस आप जान रहे होंगे। तो ये मान लीजिए यूक्रेन है और रसिया है, ये पूरा रसिया है, बहुत बड़ा सा देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश। तो यूक्रेन के थोड़े ऊपर में आपको 3 देश मिलेंगे। ठीक है, 3 देश मिलेंगे, छोटे छोटे देश, उसी को बोलते हैं बाल्टिक देश। ठीक है, तो बाल्टिक देश में कौन कौन से देश आते हैं उसे देख लें। तो देखिए यहाँ 6 नंबर है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया की राजधानी है तालिन और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है क्रून। 7 नंबर है लाटविया। लाटविया की राजधानी है रीगा और यहाँ करेंसी चलती है रूबल। ठीक है, 8 नंबर है लिथुआनिया। लिथुआनिया की राजधानी है विलिनियस और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है लितास। क्या चलती है, लितास। तो ये बाल्टिक देश है। ऐसे भी आपसे पूछ लेगा कि बाल्टिक देश की संख्या कितनी है, तो 3 है, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ठीक है, अब आते हैं बाल्कन कंट्री में। तो बाल्कन कंट्री में टोटल 11 देश है। 11 नहीं, देख लेते हैं, गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 10 कंट्री है, एक एक करके देखते हैं। 9 नंबर है अल्बानिया। अल्बानिया की राजधानी है तिराना। क्या है, तिराना और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है लेक। ठीक है, 10 नंबर है कंट्री बोस्निया हर्जेगोविना। ठीक है, बोस्निया हर्जेगोविना, प्रोनाउंसिएट कर रहा हूं मैं, बोस्निया हर्जेगोविना। राजधानी क्या है, सरायनो। ठीक है, राजधानी क्या है, सरायनो और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है आपकी दिनार। 11 नंबर है क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी क्या है, जागरेब और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है दिनार। ठीक है, 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर की कौन सी कंट्री है, कोसोवो। कोसोवो है और कोसोवो की राजधानी क्या है, प्रिस्तीना और यहाँ जो करेंसी चलती है वो है दिनार। चलिए 13 नंबर कंट्री देखते हैं। तो 13 नंबर कंट्री है मोल्दोवा। अब मोल्दोवा की राजधानी क्या है, किसीनेव। क्या है, किसीनेव और करेंसी क्या है, लियू। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पे, लियू। 14th नंबर देखिए मॉन्टेनिग्रो।
14 नंबर है मॉन्टेनिग्रो, मॉन्टेनिग्रो, और यहाँ की राजधानी क्या है, पोडगोरिका, और करेंसी चलती है आपकी यूरो। करेंसी क्या चलती है, यूरो। 15 नंबर है नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपजे, स्कोपजे, और यहाँ पे करेंसी चलती है दिनार। 16 नंबर है रोमानिया, बहुत खूबसूरत कंट्री है। रोमानिया की राजधानी क्या है, बुखारेस्ट, क्या है, बुखारेस्ट, और यहाँ करेंसी चलती है लियो। 17 नंबर है सर्बिया, सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, और यहाँ करेंसी चलती है दिनार। 18 नंबर है स्लोवेनिया, और कैपिटल क्या है, लुजुब लजाना, ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है, दिनार। तो टोटल 18 कंट्री अभी तक हम सब देख चुके हैं यूरोप के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखा करें ताकि प्रोनाउंसिएशन करने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 18 कंट्री अभी हो गया। अब चलिए 19वां कंट्री से हम सब देखते हैं। मैं इसको मिटा के फिर आपसे मिलता हूं, ठीक है। चलिए आखिरी कुछ देश देख लेते हैं, और ये आखिरी स्लाइड लगा हुआ है आपके स्क्रीन पे। एक एक करके देश देखते हैं। 36 नंबर तक हम सबको पहुंचना है। तो 19 नंबर है पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन, और यहाँ करेंसी चलती है यूरो, ठीक है। पुर्तगाल से ही वास्को डिगामा आए थे, पता है आप सबको, हिस्ट्री की क्लास में कभी डिस्कशन करेंगे। 20 नंबर है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और करेंसी चलती है यूरो। 21 नंबर है स्पेन, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और यहाँ करेंसी चलती है यूरो, ठीक है। 22 है जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और करेंसी भी यहाँ क्या चलती है, यानी मुद्रा क्या चलती है, यूरो, ठीक है। 23 नंबर क्या है, नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, क्या होती है, एम्स्टर्डम, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, यूरो, ठीक है। 24 नंबर है लग्जमबर्ग, और लग्जमबर्ग में बस सिटी जोड़ दीजिए, लग्जमबर्ग सिटी, तो ये हो जाएगा इसकी राजधानी, और यहाँ करेंसी क्या चलती है, यूरो, करेंसी है यहाँ पे यूरो। 25 नंबर है बेल्जियम, और बेल्जियम की राजधानी होती है ब्रुसेल्स, और यहाँ करेंसी क्या चलती है, यूरो, ठीक है, यूरो। इधर इस कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ था, जो कि पूछा था नाटो का हेडक्वार्टर्स, तो बेल्जियम ब्रुसेल्स, ठीक है। 26 है चेक गणराज्य, चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, प्राग, और करेंसी क्या चलती है, कोरोना, क्या चलती है, कोरोना, फिर से कोरोना आ गया, ठीक है, लेकिन ये कोरोना वायरस वाला नहीं है, ये कोरोना है, ठीक है, करेंसी का नाम, कुछ लोग समझ ना ले कि ये कोरोना है, ठीक है। 27 नंबर है पोलैंड, पोलैंड की राजधानी होती है वार्सा, और करेंसी चलती है जलोटी, क्या चलती है, जलोटी, यानी पोलैंड जो है यूक्रेन के ठीक बगल वाला कंट्री है। 28 नंबर है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रिटिस्लावा, और करेंसी यहाँ पे क्या चलती है, यूरो। 29 नंबर है हंगरी, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, और करेंसी चलती है क्या, फॉरिंट। 30 नंबर है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, करेंसी चलती है यहाँ पे यूरो, यानी मुद्रा चलती है यूरो। सीएपी कैप से मैंने पहले बोल दिया है, इसका मतलब होता है राजधानी, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और CUR से मतलब होता है मुद्रा, यानी यहाँ कौन सा रुपया चलता है, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रिया तक हो गया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है। 31 नंबर है इटली, इटली की राजधानी है रोम, और करेंसी चलती है यूरो। 32 नंबर है ग्रीस, ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस, और मुद्रा क्या है, यूरो, सॉरी। 33 नंबर है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और करेंसी यहाँ पे चलती है यूरो। 34 नंबर है माल्टा, माल्टा की राजधानी है वलेटा, और यहाँ करेंसी चलती है यूरो। 35 नंबर है इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और करेंसी यहाँ चलती है पाउंड। और 36 नंबर है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, एडिनबर्ग, ठीक है, स्कॉटलैंड है, मैं बार बार स्टॉक पढ़ दे रहा हूँ, स्कॉटलैंड है, और इसकी राजधानी है एडिनबर्ग, और यहाँ जो पैसा चलता है यानी मुद्रा चलता है वो है पाउंड, ठीक है। तो ये 36 कंट्री कहाँ थे, यूरोप में थे। तो यूरोप हम सब अब खत्म कर लिए 36 कंट्री के साथ। तो पार्ट नंबर 6 में हम सब यूरोप के सारी कंट्री देखे, और इसके अनुसार हम सब पूरा करेंसी कैपिटल को 6 पार्ट में खत्म कर लिए, ठीक है। तो आज करेंसी कैपिटल का अंत होता है, यानी हम सब जितने भी दुनिया में देश हैं लगभग 90% देश को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर कोई छूट गया हो छोटा बड़ा देश, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा देश जो ना
लिखाया हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वो बता दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ओवरऑल हो चुका है, 95% तो हो ही चुका है। अगर कुछ कंट्री होगा तो मैं वीडियो देखूंगा फिर से, और उसके बाद देखूंगा कि क्या छोटा है नहीं छोटा है। अगर छूटेगा तो फिर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसका राजधानी बता दिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल पार्ट 6 नंबर तक, एक पार्ट 1 से लेके भाग 1 से लेकर के भाग 6 तक आप देख ले। करेंसी कैपिटल आपकी मुट्ठी में होगी, इतना सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम में। अगर इससे क्वेश्चन आएगा कैपिटल यानी राजधानी और करेंसी मुद्रा से, तो आप जवाब दे देंगे। ठीक है, 6 पार्ट में आराम से कॉपी में नोट डाउन करें जिस टाइप से मैंने बताया है। ये नहीं कि इधर से उधर उतार लें, क्योंकि एक सेलेक्ट वाइज मैंने लिया है। पहले नॉर्थ कोरिया बोल रहे हैं, पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ाए, फिर साउथ अमेरिका पढ़ाए, उसके बाद हम सब एशिया में आए, उसके बाद अफ्रीका महादेश में देखे, उसके बाद यूरोप में प्रवेश किए। ठीक है, तो एक पार्ट वाइज चल रहा है, तो पार्ट वाइज आपको याद करना है, तभी ये याद होगा। और ये याद ऐसे नहीं होगा, याद होने का एक ही ट्रिक है, इसका कोई अल्टीमेट दवाई ववाई नहीं मिलता है। इसका एक ही है कि आप बार बार पूछें दूसरे से, अगर नहीं बताता है तो आपस नहीं भी बताए तो आप उसे बता दें, लेकिन क्विज करें। ठीक है, अपने मन में हमेशा रखें जो याद करते हैं। ठीक है, जो चीज पढ़ते हैं उसे अपने मन में रखें और दूसरे से बात करेंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा याद होगा। ठीक है, कोई अपने मित्र से पूछ लीजिए ऑस्ट्रिया की राजधानी, उसे नहीं मालूम होगा तो उसे भी बता दीजिए, उसे भी मालूम हो जाएगा और साथ साथ आपको भी रिवीजन हो जाएगा। तो इन सब बात का आप ध्यान देंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, आप बार बार रटेंगे, रोज रटेंगे तो बहुत सारे जीके जीएस है, उतना तो रट नहीं पाएंगे। तो रटने का एक अभ्यास होता है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, दूसरे से बात करते रहेंगे। ठीक है, दूसरे से पूछते रहेंगे, क्विज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का यही सोर्स है और कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, याद करने का दूसरा एक अल्टीमेट सोर्स है, वो लिखना। आप जितना पढ़ते हैं उसे लिखें, कॉपी में लिखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा याद होगा। ठीक है, मैं भी करता हूँ, याद होता है। ठीक है, यानी लिखते जाएंगे, जो आपको पता है वो लिखें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 6 नंबर तक था। अब जो है अगला जो टॉपिक 1 खत्म हो गया, यानी स्टैटिक्स जो हम सब शुरू किए हैं उसमें टॉपिक एक क्या हुआ, करेंसी और कैपिटल। ठीक है, अब टॉपिक 2 होगा पार्लियामेंट, जो कि मैंने पहले आपको बोला है, यानी संसद। ठीक है, तो संसद के नाम जानेंगे विभिन्न देश के, तो आप वो वाला प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। आपको अभी 3 प्लेलिस्ट फॉलो करना है, एक बता देता हूं मैं कौन कौन सा। एक लिखा होगा जीके जीएस टॉपिक 112। ठीक है, इसे फॉलो करना है आपको। दूसरा प्लेलिस्ट फॉलो करना है बिहार स्पेशल 200 टॉपिक, ऐसे करके होगा प्लेलिस्ट। और तीसरा प्लेलिस्ट जो आपको फॉलो करना है वो है स्टैटिक्स जीके करके, स्टैटिक्स या फिक्स्ड जीके लिखा होगा, ऐसे फिक्स्ड जीके लिखा होगा 100 टॉपिक, ऐसे करके लिखा होगा। तो आपको अभी फिलहाल यही तीनों प्लेलिस्ट फॉलो करना है, इसी पे भी लगातार वीडियो आएगा। और ये तीनों अगर प्लेलिस्ट फॉलो कर लेते हैं तो बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सिविल कोर्ट हो, या आप अपने नॉलेज को इतना बढ़ा लेंगे कि कोई भी वनडे एग्जाम जो होता है जिसमें जीके जीएस का पोर्शन रहता है उसको लगभग सॉल्व कर लेंगे, लगभग। ठीक है, तो भरोसा रखें, आप एक एक करके कंटेंट को देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है उससे रिलेटेड पूछ रहा है कि एग्जाम में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आप मिलाएं उसको। तो ये 112 टॉपिक बीपीएससी के अभ्यर्थी के लिए तो बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए ये 200 टॉपिक और 112, और ये ओवरडोज है। ठीक है, बूस्टर डोज आया ना कोरोना में, तो उसी तरह ये बूस्टर डोज का आपका काम करेगा। ठीक है, तो आप ये तीनों प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और मैं ज्यादा वीडियो आप सबके लिए लेते आऊं। ठीक है, बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 वीडियो लेते आऊं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।